डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है मैथ्स का। सर्कल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट द ओरिजिन। यानी एक सर्कल C1 है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर ओरिजिन पर है। C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट द पॉइंट 4,1। दूसरा सर्कल का रेडियस R है और सेंटर 4,1 पर है, जो R का वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn। यानी दो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं PQ और ST का। जो PQ वाला टेंजेंट है वो C1 को P पर टच करेगा, C2 को Q पर टच करेगा। द टेंजेंट ST जो दूसरा वाला टेंजेंट है वो C1 को S पर और C2 को T पर टच कर रहा है। अब बोला गया है मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ST आर जॉइंट टू फॉर्म ए लाइन which meets x axis at ए पॉइंट बी। और आपको ए बी का लेंथ √5 दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू बताना है। यानी हम लोग ने यहाँ पर मैं डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है। एक सर्कल C1 है, ठीक है ना, एक सर्कल C1 है, इसका सेंटर 0,0 और इसका रेडियस कितने के बराबर है, आपको 1 के बराबर। इसी तरह से दूसरा सर्कल, इसका सेंटर है 4,1 और इसका रेडियस कितने के बराबर है, R के बराबर है। एक टेंजेंट PQ है जो C1 वाले को P पर टच कर रहा है, C2 को Q पर टच कर रहा है। इसी तरह से एक टेंजेंट ST है जो S पर टच कर रहा है, T पर टच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं ये इसका जो मिड पॉइंट है M, इसका जो मिड पॉइंट है N, इन दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन बना देंगे, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन कहीं पर में भी जो एक्स एक्सिस होगा, मान लो अगर इस तरह से एक्स एक्सिस इस तरह से हम लोग बना लेंगे, तो एक्स एक्सिस को ये कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है, बी पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी का लेंथ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ए बी का लेंथ आपके पास में दिया हुआ है √5। तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैं जो कॉमन टेंजेंट्स का जो मिड पॉइंट होता है उससे क्या पास करता है, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। यानी ये PQ कॉमन टेंजेंट का मिड पॉइंट M है और ST का मिड पॉइंट N है। तो ये जो MN लाइन हो जाएगा, ये जो MN लाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। और C1 का जो इक्वेशन है आप लिखोगे x² + y² = 1। और जो C2 का इक्वेशन लिखोगे, इसका सेंटर 4,1 और रेडियस R, इसको लिख देंगे हम लोग x - 4 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर = R²। इसको दूसरा नंबर इक्वेशन दे देंगे। अब यहाँ पर मैं जो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखते हैं, रेडिकल एक्सिस में क्या करते हैं, C1 - C2 = 0, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर मैं C1 - C2 करेंगे तो x² और y² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, लीनियर टर्म बचेगा। तो यहाँ पर में 8x बचेगा और यहाँ पर बचेगा +2y, 8x + 2y। और यहाँ पर में 4 + 1 कितना हो जाएगा, 16, यानी +16 + 1, यानी आपके पास में जब ये सब्ट्रैक्शन होगा तो -17, ये -r² + r² और ये 1 उधर जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1 = 0। इसका मतलब है यहाँ पर में जो आपके पास इक्वेशन बन गया वो बन गया 8x + 2y -18 + r² = 0। ये कौन सा लाइन का इक्वेशन है, MN जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा हुआ है उसका इक्वेशन है MN। अब ये एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है, बी पर। तो यानी बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना लिख देंगे, 0। तो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 कर देंगे यहाँ पर में,
तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें y को 0 करो तो x का वैल्यू हो जाएगा r² -18 डिवाइड बाई 8। r² -18, यहाँ पर मैं x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ प्लस प्लस -r² +18 डिवाइड बाई 8। तो आपके पास में जो ए बी का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यानी ये जो हो जाएगा ये b का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 18 -r² डिवाइड बाई 8 0 और ए कोऑर्डिनेट आपके पास में दिया हुआ है 4 का हुआ हुआ। तो ए बी का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है √5। तो ए बी को लिख देंगे यहाँ पर मैं 18 -r² डिवाइड बाई 8 -4 का होल स्क्वायर +1² इक्वल टू √5। यहाँ से सॉल्व कर लेना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 18 -r² -32 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 64 और ये +1² उधर चला जाएगा तो ये कितने के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 14, यहाँ पर -14 यानी 14 +r² का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 4 4 इंटू 6 4। तो यहाँ पर में आपके पास में आ जाएगा 14 +r² का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 14 +r², यहाँ पर 14 +r² इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 16। तो यहाँ पर में r² का वैल्यू कितने के बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको निकालना था r², द वैल्यू ऑफ r² वो कितने के बराबर हो गया r² इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा r² इक्वल टू 2 और इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन